विरदाराम की 3 बेटियों ने जिला कलेक्टर के आगे लगाई गुहार। कहा कि स्टे के बावजूद भी तहसीलदार ने रात को 8 बजे तहसील कार्यालय खोलकर रजिस्ट्री और किसी के नाम कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप देख रहे हैं राजस्थान राइज। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है, ये 3 बेटियां जो है ये विरदाराम की बेटियां हैं, तारा, देवी और रामू। इन तीनों के हिस्से की जमीन जो थी, क्योंकि पिता के देहांत के बाद उसके कोई पुत्र नहीं होने की वजह से जो उसके हिस्से की ज़मीन थी वो इन 3 बेटियों के नाम हो गई और उसके चाचा ने वो ज़मीन किसी और को बेच दी और उस पर जबकि स्टे आया हुआ था। 14 जुलाई 2023 को स्टे जारी होने के बावजूद भी वहाँ के तहसीलदार ने नियम विरुद्ध जाकर अन्य किसी के नाम की रजिस्ट्री जो थी वो कर दी। और जब ये मामला उजागर हुआ तो तीनों बेटियां जो है वो जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची और वहां पर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। कहा कि नियम विरुद्ध जाकर रात को तहसीलदार ने 8 बजे तहसील कार्यालय खोलकर रजिस्ट्री और किसी के नाम की, क्योंकि उसके चाचा ने जो है वो जमीन और किसी के नाम पर बेच दी थी। इन 3 बेटियों का कहना है कि इनकी जमीन जो है गागरिया स्टेशन पर करीब 34 बीघा थी, जिसमें से इनके हिस्से में 12 बीघा आ रही थी और वही जो जमीन जो इसका कब्जा था वो जो है इनके चाचा ने और किसी के नाम करवा दी। और जबकि इस पर स्टे आया हुआ था, नियम विरुद्ध जाकर तहसीलदार ने करीब रात को 8 बजे तहसील कार्यालय खोलकर वो रजिस्ट्री जो थी वो और किसी के नाम कर दी। और जब इन्हें पता चला तब ये सब जो तीनों बहनें हैं ये इकट्ठा होकर बाड़मेर की जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंची और कलेक्टर साहब से गुहार लगाई कि हमारे हिस्से की जो ज़मीन है वो हमें दिलाई जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारा कब्जा था और उसके नियम विरुद्ध जाकर तहसीलदार ने जो है वो रजिस्ट्री किसी अन्य के नाम कर दी। तो ये देखिए वो कागजात है ज़मीन के, जो वो बेटियां जो है लेकर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची और उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन थी और हमारी ज़मीन जो थी वो हमारे चाचा ने और अन्य किसी को बेच दी है। तो बता दूं कि दरअसल मामला जो है गागरिया स्टेशन का है, जहां पर कृष्णाराम, बाकाराम, लक्ष्मणाराम वो विरदाराम की संयुक्त खातेदारी ज़मीन जो थी वो गागरिया में आई थी। और विरदाराम की मौत के बाद उसकी ज़मीन जो थी, हिस्से की ज़मीन, वो उसकी 3 बेटियों के नाम हो गई। और उसके बाद जब उपखंड अधिकारी ने जो है स्टे दे दिया और उसके बाद भी वहाँ के तहसीलदार ने जो है वो नियम विरुद्ध जाकर जो ये रजिस्ट्री थी वो अन्य किसी और के नाम कर दी, क्योंकि उसके चाचा ने मिली भगत करके ये रजिस्ट्री जो थी और किसी के नाम करवा दी, क्योंकि उन्होंने वो बेचान कर दी। और जब इन बेटियों को पता चला कि इनके हिस्से की जो ज़मीन है वो इनके चाचा ने और किसी के नाम करवा दी है, तब ये तीनों बेटियां जो है जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची। वहीं जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि लापरवाह तहसीलदार और अन्य कार्मिक जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और रात को 8 बजे खोलकर जो रजिस्ट्री अन्य किसी के नाम करवाई जाए उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाम देवी, जमीन पर स्टे लगा हुआ है और उस पर तहसीलदार ने स्टे लगे हुए भी रजिस्ट्री रात को 8:15 पर कर दी गई है। किसके नाम की है, किसको बेची, किसने बेची? हमारे काका ने बेची है आगे मुसलमानों को। कितने बीघे जमीन थी? 36 बीघा जमीन थी और 24 बीघा जमीन बेच दी है। ये जमीन कहाँ पर आई हुई है? गागरिया स्टेशन में। ये जमीन किसकी है, आपकी है या? ये जमीन हमारे सब बागी साथ में और हमारा कब्जा किया हुआ है, तारबंदी की हुई है, वो हमारी जमीन बेच दी गई है। स्टे और दावा लगाया हुआ है, 29/3 को स्टे लगाया हुआ है और हमारे पैसे भी चल रही है तो भी स्टे पर भाई रजिस्ट्री कर दी गई है और तहसीलदार के साथ कार्रवाई की जाए। और कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी कार्रवाई आगे की जाए। नाम रामू देवी, ठीक है, गागरी रहवासी। हमारे माँ बाप है नहीं, भाई है नहीं, काके जमीन हमारे को जोरा मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है। उसमें रजिस्ट्री करवा दी है, 8:45 में रजिस्ट्री कराई रात की, पैसे लेके कराई है तहसीलदार, अरे तहसीलदार ने, ठीक है। तहसीलदार को क्या था तहसीलदार का यो कलेक्टर साहब को जाओ, ठीक है, वो आपको न्याय देगा के। उसके बाद में स्टे लगा हुआ है, 9 तारीख के पैसे में गए हैं, 14 तारीख को आपको डेट दिया गया पैसे की, उसके ऊपर ही रजिस्ट्री करवा दिए पैसे देके। मेरा नाम तारा चौधरी है। मेरे काके ने जमीन बेच दी है मुसलमानों को और 25 बीघा जमीन थी और तहसीलदार हमें जवाब नहीं दे रहे। तहसीलदार के पास आप गए होंगे, आपको क्या कहा? मैं जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, अब आप किसके पास आए? कलेक्टर साहब के पास आए, हमें न्याय दो।